अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको एक सियालकोट का वाक़या रिपोर्ट करूंगी जो कि बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक है। हुआ कुछ यूँ कि सियालकोट की एक क्रिश्चियन फैमिली है। उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। हस्बैंड जो होते हैं, जैसे एक मॉर्निंग ड्यूटी पे होता है तो वाइफ जो है नाइट ड्यूटी पे होती है, यानी कि शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है, हस्बैंड ड्यूटी पे होता है और वाइफ अपने बच्चों को लेकर चर्च गई हुई होती है। चर्च से इबादत करने के बाद जब वो घर वापस आते हैं तो बेटी किचन में खाना पकाने लग जाती है। माँ के पाँव में बहुत दर्द होता है। वो कमरे में लेट जाती है बेड पर और अपने बेटे से कहती है कि मेरे पाँव दबा दो। बेटा पाँव दबाने शुरू कर देता है। उसके बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बेटा बाहर दरवाजे पर देखने जाता है, लेकिन दरवाजे पर एक हाथ आता है जो कि बेटे को खींच लेता है और बेटा गायब हो जाता है। माँ बेटे को आवाज़ें मारती है, लेकिन कोई भी आंसर ना पाकर वो ये समझती है कि शायद बेटा दोस्तों के साथ खेलने चला गया होगा। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। बेटी दरवाज़ा खोलने जाती है। जब बेटी दरवाज़ा खोलती है तो एक हाथ आता है और बेटी को खींच लेता है। माँ बेटी को आवाज़ें लगाती है, लेकिन बेटी भी घर में मौजूद नहीं होती। फिर वो मोहल्ले में निकलती है, इधर उधर और ढूंढना शुरू करती है तो बच्ची नहीं मिलती। बेसिकली ये फैमिली एक कमरे के घर में रह रही होती है। उसके जो सामने वाला कमरा होता है, यानी कि वो भी एक घर होता है जिसमें उसके एक चाचा का बेटा रिहाइश पजीर होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। अब ये जो बच्ची और बच्चा गायब हुए हैं, बच्चे की उम्र 14 साल है जबकि बच्ची की उम्र 19 साल है। वो चाचा का बेटा जो होता है वो कुछ दुश्मनी, अदावत और रंजिश वगैरह लेकर बैठा हुआ होता है। इन लोगों के चाचे के बेटे के साथ झगड़े होते रहते थे, कभी बिजली के बिल पर और कभी किसी और मसाइल पर, जिसकी वजह से वो लड़का रंजिश लेकर बैठा था। अब इस चाचे के बेटे ने आगे घनावना खेल क्या खेला। इस लड़के की उम्र है 22 साल। पहले एक बेटे को ट्रैप करता है, उसको कमरे में लाता है, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा देता है ताकि किसी किस्म की आवाज़ बाहर ना जाए, और उसको मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसको एक डब्बे में बंद कर देता है। उसके बाद फिर ये हाथ खींचकर उसकी बेटी को लेकर आता है, उसकी इज्जत उछालता है और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको आटे की पेटी में बंद कर देता है। अब घर में जब सब ढूंढ रहे होते हैं तो पुलिस आती है और उसका दरवाज़ा बजाती है। जब पुलिस चाचे के बेटे से पूछती है तो वो कहता है कि मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसकी अजीब अजीब नज़रों से उसकी एक छोटी बहन भी थी। टोटल ये 3 बहन भाई थे। उस छोटी बहन को अजीब सा शक हो जाता है। वो पुलिस के जाने के बाद खेलने के बहाने उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसको अपनी बहन का जूता मिलता है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब पुलिस आकर जा चुकी होती है। वो अपने वालिदैन को बताती है। फिर वालिदैन अपनी बेटी को पुलिस वाले के पास लेके जाते हैं। वो वहाँ पर गवाही देती है। पुलिस दोबारा आती है। जब वो दोबारा आती है, दरवाज़ा बजाती है तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, और वो लोग दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर दाखिल होते हैं तो उनको बहुत से सबूत मिलते हैं। अच्छी तरह करके तलाशी लेने के बाद डब्बे से बच्चे की लाश और आटे की पेटी से बच्ची की लाश मिलती है। और इस तरह से चाचे का बेटा छोटी छोटी बातें, जैसे कभी बिजली के बिल पर लड़ाई या पानी की रंजिशें लेकर बैठा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो अपने सगे 2 कज़न्स को कत्ल कर देता है। अपने बच्चों पे नज़र रखें कि बच्चे इतने वायलेंट क्यों हो जाते हैं कि इस हद तक प्लानिंग और प्लॉटिंग करें और ये काम कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।